राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरा नाम है मानसी। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एरीज साइन के लिए। मेष राशि, ये आपकी 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक की रीडिंग है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके इर्द गिर्द एनर्जीज रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स पॉसिबल हैं एरीज राशि के लिए। ऑल्सो मैं बता दूं कि ये कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस का कार्ड और हीलिंग का कार्ड। ये यूनिवर्सल निकला है, यानी कि ये सभी राशियों के लिए निकला है। तो आपका जो भी प्लान है अपने जीवन को लेकर, आप जो भी करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपका एक प्रैक्टिकल प्लान लगेगा। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाइएगा, उसमें प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी लगाइएगा। स्पेशली आपके लिए एरीज ये चैनल हुआ है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी लगानी पड़ेगी कि अभी अभी आप क्या कर रहे हो, ना कि फ्यूचर में जो है दिमाग चलाने की बजाय आपको प्रेजेंट मोमेंट में दिमाग चलाने की ज़रूरत है। वही आपका एक प्रैक्टिकल प्लान होगा। ये सिर्फ आपके लिए ही चैनल हुआ है इस कार्ड से ही मैसेज। इंटरेस्टिंग। हीलिंग का कार्ड कहता है कि या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप किसी की हीलिंग कर सकते हो। बाकी हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। थैंक यू। सबसे पहला ही कार्ड आपका आया है एम्प्रेस का कार्ड। तो आप हीलिंग दे सकते हो दूसरों को, ठीक है। सबसे पहला कार्ड ही आपका यही कह रहा है कि आपके अंदर जो है प्रैक्टिकल प्लान बनाने की पूरी क्षमता है, ठीक है। और आपके अंदर यहाँ पे भी फुल मून की एनर्जी है, यानी कि आप अभी अपने पूरे फुल पोटेंशियल को जीने के लिए बिल्कुल रेडी हो। 2022 तक आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ जीने के लिए, अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए और अपना पूरा सामर्थ्य दिखाने के लिए। ऑल्सो एरीज साइन, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपकी खूबसूरती बढ़ रही है। हो सकता है कि विंटर ग्लो आपको आती हो। कुछ लोगों को विंटर ग्लो आती है फेस पे और बॉडी उनकी अलग ही चमकती है। सो इट इज़ टाइम टू शाइन, क्या। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा किसी के लिए मैसेज मिला हाइट इंक्रीज। सो अगर आप हाइट इंक्रीज़ के लिए देख रहे हैं, सो डेफिनेटली आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, आई डोंट नो किसके लिए था ये, मुझे चैनल हुआ। और आपकी हाइट इंक्रीज़ मुझे होती दिख रही है। आप दो मेजर आर्काना लेके चल रहे हो। सबसे पहली बात तो आप जो है बहुत ही ग्रेसफुली अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। अगर पॉज लगा हुआ था, स्टॉप लगा हुआ था, तो वो सारी ब्लॉकेजेस मुझे हट दिख रही है और आप सारे ब्लॉकेजेस को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपकी मदर के साथ जो है आपकी मुलाकात हो। अगर आप दूर रहते हैं, हो सकता है कि आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस इम्प्रूव हो। काफ़ी मुझे मदरली वाइब्स दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स द राइट टाइम टू बिकम अ मदर और टू बिकम अ पेरेंट। अगर आप आदमी भी हैं तो यस, इट इज़ द राइट टाइम टू बिकम अ पेरेंट, बिकॉज ये अंदर की एनर्जी है, डीप एनर्जी। मून आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आ रहा है। वी हैव द टावर एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। आपको मैं बताऊँ, आपके पास सारे मेजर आर्कानाज आ गए। आर यू किडिंग मी एरीज? मैंने इतने अच्छे शफल किया और बॉटम ऑफ द डेक यू हैव 9 ऑफ कप्स। आर यू किडिंग मी एरीज? आई होप कार्ड सारे विजिबल है कैमरा में। यस। सबसे पहली बात तो ये कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ महसूस होती होंगी। सबसे पहले तो आपने जैसे कुछ सोचा होगा, बहुत माइनर सा थॉट आया होगा आपके दिमाग में वो, और वो चीज़ जैसे रियल में हो गई हो। मैजिशियन कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे। मैजिशियन मौजूद नहीं है बट वो एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। द मून, द टावर, द हाई प्रीस्टेस, आपकी अवेकनिंग है बहुत बड़ी वाली। एंड इस कार्ड को ऐसे मत लेके चलो कि हाँ भाई इस सीक्वेंस में ही इवेंट होंगे। ये कार्ड्स निकले हैं तो इसमें कुछ कहानी है। ये कार्ड्स मुझे इस तरफ इशारा कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी जो टावर मोमेंट्स हैं उनका डीप एंड है, बिकॉज मून इज़ फुल मून, लाइक इट्स ओवर नाउ। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एंड हो रही हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 की एनर्जी है। और कुछ चीज़ें आपके लिए मतलब ऐसे उभर के आ रही हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ इश्यूज़ होंगे लाइफ के जो बिल्कुल ही दब गए, ठीक है। कुछ इश्यूज़ होंगे लाइफ के जो बिल्कुल ही उभर के आ गए। इट्स लाइक इट्स वेरी हैवी एनर्जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है कि एक तरफ मदर और एक तरफ शी इज़ डॉटर। शी इज़ लाइक
अनमैरिड एंड शी इज़ मैरिड। सी दिस एनर्जी की एक मदर की एनर्जी और एक डॉटर की एनर्जी, क्रिएशन की एनर्जी है दोनों तरफ ऐसी एनर्जी कि आपके अंदर फुल पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। इस एनर्जी को वेस्ट मत होने देना एरीज। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑल्सो आप अपना पूरा फुल पोटेंशियल फील कर रहे होगे। इट्स लाइक कि जैसे टावर मूवमेंट आया भी तो हाई प्रीस्टेस को क्या फ़र्क पड़ा भाई। हाई प्रीस्टेस के सामने टावर मूवमेंट क्या करेगा जब हाई प्रीस्टेस को पता है कि एक्चुअल में यूनिवर्स काम कैसे करता है। ये तो यूनिवर्स को चला रही है ना, ये यूनिवर्स को तो चला रही है। अपने जो यूनिवर्स, इसका जो यूनिवर्स है, जो इसकी लाइफ है, शी इज़ लाइक द मास्टर ऑफ हर ओन लाइफ। शी इज़ मेकिंग एवरीथिंग फॉर हर सेल्फ। हर मतलब अपने आप अपने लिए सब कुछ कर रही है और बिना शोर मचाए। इसमें शोर नहीं है और शोर तो किसी भी कार्ड में नहीं है। एवरीथिंग इज़ साइलेंट। ये टावर मूवमेंट भी बहुत साइलेंट है क्योंकि आपको जैसे पता ही नहीं चलेगा कि ये टावर मूवमेंट आ गया। एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग मी कि इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। ये चीज़ जैसे बहुत बिलो द सरफेस हो रही है। सी मून कार्ड बिलो द सरफेस, इट्स लाइक आप ऊपर हो और ये टावर बिलो द सरफेस हो रहा है और आप जो ऊपर फील कर रहे हो ना, वो है अवेकनिंग, वो है बेटरमेंट, वो है अंदर से फील करना कि हाँ चीज़ें सुधर रही हैं। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उठाते ही ओके, आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हो। जैसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है अब कि आप सुंदर हो या नहीं, इस चीज़ के वैलिडेशन की अब ज़रूरत नहीं है। आप में पोटेंशियल है या नहीं कुछ बनने की, कुछ करने की, इसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है। टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजर के पास। इट इज़ अ मूवमेंट एरीज वेयर यू नो डीप इनसाइड कि हाँ द फायरी एनर्जी, यहाँ पे देखिएगा फायरी एनर्जी जो है, आप वॉन्ड्स को वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करती है फायरी एनर्जी की और एरीज है फायर साइन। लेकिन यहाँ पे एकमात्र फायर एनर्जी है, वो है टावर। और वो आपके अंदर जैसे एक दे चिंगारी, दैट्स अ भजन। इफ यूर गुजराती ना, आई एम नॉट गुजराती एक्चुअली बट इट्स अ गुजराती प्रेयर भजन। एंड एक दे चिंगारी, वो एक चिंगारी है कि बस उस एक स्पार्क की ज़रूरत थी आपको टू अवेकन। वो अवेकनिंग है यहाँ पे कि उस एक स्पार्क की ज़रूरत थी और वो स्पार्क मिल रही है आपको। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ टेलिंग मी कि रोमांटिकली भी कुछ चीज़ें उभर के आ रही हैं आपकी लाइफ में। यह आप किसी को बोल नहीं रहे हो बट आपकी नज़रों के सामने पर्दाफाश हो रहा है कि क्या साफ़ सुथरा है। इट्स लाइक व्हाट इज़ लाइट एंड व्हाट इज़ डार्क। यस, एंड आपके अंदर लाइट है। इट्स लाइक अपने अंदर की रोशनी को खोज लेना। एक नॉर्मल ह्यूमन में एक एग्जांपल तो जैसे मान लो आपके भाई बहन में आपस में लड़ाई हो गई आपकी, ठीक है, आपके भाई ने आपको कुछ बोल दिया या आपकी मदर ने आपको कुछ बोल दिया, आपके फादर ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उस पर रिएक्ट ही नहीं किया। यहाँ पे नॉन रिएक्टिव एनर्जी है। द ओनली रिएक्शन दैट यू आर गिविंग इज टू द यूनिवर्स। This card is dominating this whole energy. This card is dominating the whole spread. Let me take a moment. मेरे को लगा जैसे इसके बाद ये 2 मेजर आर्काना सी रीडिंग की शुरुआत हो गई, ठीक है, बट इट वाज लाइक आई नोटेड इट लेटर ऑन कि दिस इज गोइंग वेरी वेरी हाई। या इन दीज 15 days ऑफ नवंबर एरीज, आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपको हर बात पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ फुल मेच्योर लेवल एनर्जी, फुल मेच्योर। इट्स लाइक फुल पोटेंशियल को जीना। यू आर लिविंग विद द फुल पोटेंशियल, नो डाउट। यू आर टैपिंग इन टू दैट एनर्जी जहाँ पे आप फुल पोटेंशियल के साथ जी रहे हो। आपके अंदर वो नॉलेज आ रही है जो आपने कहीं पढ़ी भी नहीं है। ट्रस्ट में, यू विल बी लाइक कि मेरे अंदर ये सब ज्ञान कहाँ से आया। एंड यू विल बी लाइक मैंने इतना अच्छा रिएक्ट कैसे किया, मैंने मतलब इस सिचुएशन को इतना अच्छे से कैसे समझ लिया। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज़। किसी के और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, किसी और चीज़ से रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए। एंड फॉर लव सिचुएशन आई एम सेंसिंग कि इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू समथिंग बिग एंड यू आर रियलाइजिंग योर सेल्फ लव एनर्जी। यू आर रियलाइजिंग बाउंड्रीज कि आपके लिए शायद बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हैं स्पिरिट्स अभी, ताकि आप खुल के सांस ले सकें, ताकि आप खुल के जी सकें।
something magical is going to happen. I am seriously telling you, something magical is happening. And if you are feeling it from inside already, ये रीडिंग देखने से पहले, तो ये तो और भी अच्छी बात है. इट्स अ कन्फर्मेशन ऑन दैट फीलिंग कि सबसे पहली बात हीलिंग कंप्लीट हो रही है. इट्स लाइक द एंड. ठीक है, इट्स द एंड. टोटल कंप्लीट हीलिंग आपकी हो चुकी है ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एनीथिंग किसी भी चीज़ से, कि यू नो दैट फियर, दैट ग्रीफ, लोगों ने आपको क्या कहा, आपके पीठ पीछे क्या कहा, आपको कहाँ से क्या सुनने में आया आपके बारे में, एवरीथिंग इज़ वैनिशिंग. सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है. वो सब कुछ अब आपके लिए मायने ही नहीं रखता, बिकॉज यू आर इन हाई प्रीस्टेस एनर्जी. इट्स लाइक मैं तुम्हारे पत्ते खोल दूँगी ना, तुम्हारी दुनिया बिखर जाएगी. शी इज़ लाइक दिस. ये इतनी पावरफुल है. ओके, साइकिक मीडियम. आप में से कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली विद दिस मून एंड द हाई प्रीस्टेस आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को एक्टिवेट किया जा रहा है. अगर कुछ भी बॉडी में यू नो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो आपको, सो उसको समझ लेना कि आपका कनेक्शन बहुत हाई लेवल का बन रहा है यूनिवर्स के साथ. एंड हो सकता है दिस फुल मून विल इम्पैक्ट यू अ लॉट. दिस फुल मून इन टॉरस ऑन 19th. एंड योर साइकिक एबिलिटीज़ अवेकन हो जाएंगी. आप शायद खुद टैरो रीडर बन सकते हैं, फिर आपको शायद टैरो कार्ड्स की भी ज़रूरत ना पड़े टू बिकम अ साइकिक. आई टोल्ड यू ना कि कुछ इवेंट्स आप प्रिडिक्ट कर लोगे खुद ही. आपको जैसे लगेगा कि मेरे को इस पर्सन की याद क्यों आई अचानक से, लाइक अननोन, एंड नेक्स्ट डे वो पर्सन आपके सामने होगा. जैसे आपकी साइकिक मीडियम आप इतने अच्छे बन रहे हो कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाला है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या फिर ये इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, आपको पता चल जाएगा. बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअल साइकिक एनर्जी है. मैं कहूँ तो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को डिस्क्लोज भी मत करना अभी पब्लिकली, बिकॉज ये अभी जैसे न्यू है. आई एम सेंसिंग कि ये न्यू है और किसी को जैसे बहुत बिगर लेवल पे मिल रही है. एंड दिस यू हैव टू यूज़ फॉर हीलिंग अदर्स. एंड यू आर ऑलरेडी हील्ड. आप हील हो चुके हो. येस. एंड यू हैव टू यूज़ इट टू हील अदर्स एंड टू हील मदर अर्थ, टू बिकम ऑफ सर्विस. आपको सर्विस करनी है इस एनर्जी के थ्रू. ठीक है, यू हैव टू स्प्रेड दिस एनर्जी ऑल अराउंड. ओके, सो एरीज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको समझ में आई होगी. कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इन कार्ड्स को देख के क्या लग रहा है, क्योंकि मैं सच में जानना चाहूँगी कि एरीज व्हाट यू आर अप टू. आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग. आप क्या फील कर रहे हो इन एनर्जीज़ को देख के. इट इज़ गिविंग मी द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा. आई थिंक आप लॉर्ड शिवा को काफ़ी मतलब उनसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हो. येस, यू फील कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको इस स्प्रेड को देख के अपनी लाइफ से रिलेट करके क्या चीज़ समझ में आई. थैंक यू वेरी मच.